हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह मैंने अपनी बेटी को स्कूल भेज दिया। उसका मॉर्निंग स्कूल रहता है। तो मैंने उसके बाद सारा काम वगैरह करने के बाद में पूजा किया। पूजा करने के बाद में आ गई खाना बनाने के लिए। और घर का सारा बासी काम हो चुका था। यहाँ पर मैंने दाल चढ़ाया और आलू का भुजिया बना रही थी। और एक सब्ज़ी बनाऊंगी, लौकी का भुजिया भी बनाऊंगी। आज एकदम सादा खाना बनाने का मन था, बिल्कुल तेल मसाला वाला नहीं बनाऊंगी आज। कभी कभी सादा खाना भी खाने का मन करता है। तो यहाँ पे मैं ना एकदम कड़ा कड़ा वाला जो भुजिया होता है वो पसंद करती है मेरी बेटी, तो वही बना रही थी उसके लिए। और यहाँ पे दाल अच्छे से गर्म हो चुका था, खौल गया था। तो मैंने उसमें उसको छौंका लगा दिया। और उसके बाद फिर से एक बार भुजिया देख लूँगी कि अगर लाल हो गया हुआ तो उसमें नमक हल्दी भी ऐड कर दूँगी। क्योंकि मैं नमक हल्दी ना थोड़ा बाद में देती हूँ, क्योंकि कढ़ाई में बहुत चिपकता है, इसलिए अच्छा से लाल नहीं हो पाता है भुजिया। और मेरी बेटी को ना कड़ा कड़ा एकदम भुजिया पसंद पड़ता है, तो मैं थोड़ा सा कड़ा कड़ा ही बनाती हूँ। वो और कुछ सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करती, अधिकतर वो आलू ही खाती है, हरा सब्ज़ी तो बिल्कुल नहीं खाती है। कितना डांटने के बाद वो थोड़ा मोड़ा हरा सब्ज़ी खाती है। तो यहाँ मैं खाना बनाते बनाते आ गई हूँ रूम में और सारा कपड़ा समेट लेती हूँ। मैंने एक दिन पहले बहुत सारा कपड़ा धोया था जो मैं तय नहीं मार पाई थी। तो आज सोची कि चलो काम करते करते कपड़ा भी तय मार लेती हूँ। और मेरा कपड़ा सरियाने का ना बिल्कुल भी मन नहीं करता है, क्योंकि शादी से पहले ना कपड़ा सुखाने का काम मैं धोती थी, लेकिन मम्मी ही सुखाती थी और मम्मी तय मारती थी। मुझे एकदम पसंद नहीं पड़ता था ये कपड़ा तय मारना। लेकिन कहते हैं ना, शादी के बाद में सब कुछ करना पड़ता है, तो अब मुझे ही करना है, तो सोची कि चलो इसको कर लेते हैं। उसके बाद इस तरह मैं खाना भी बना रही थी और कपड़ा भी सरिया रही थी। तो यहाँ पे मेरा आलू का भुजिया हो चुका था और यहाँ पे मैं लौकी का भुजिया बना रही हूँ, जिसमें मैंने पचफोरन, प्याज और कच्चा मिर्चा दिया और लौकी को छौंक दी हूँ। अब लौकी में नमक, हल्दी और कस्तूरी मेथी भी दे दूँगी। हम लोग मेथी ना ठंडा के दिन में जब मेथी साग आता है ना, तब हम लोग मेथी को काट कर धोकर सुखा कर रखते हैं किसी किसी सब्ज़ी में डालने के लिए। अधिकतर तो हम लोग लौकी की ही सब्ज़ी में डालते हैं मेथी, लेकिन अब ख़त्म हो चुका है। अब फिर से सर्दी आ गई है तो फिर से रखूँगी सुखा के। तो फ़िलहाल अभी कस्तूरी मेथी ही डाल दे रही हूँ। ऐसे ही मैं ऐसे ना बनाने से बहुत टेस्टी लगता है, मेरे घर में सबको पसंद पड़ता है ऐसे ही। तो उसके बाद मैंने वहाँ पर एक सब्ज़ी बन रहा था, तो मैं यहाँ पर एक कपड़ा भी सरिया रही हूँ और मेरी बेटी को पढ़ने भी बैठाई थी। क्योंकि अगर उसको दूसरे रूम में बैठाने से ना वो पढ़ती नहीं, खाली बदमाशी होता है। सामने बैठाने से तो उसका पढ़ाई नहीं होता है। तो उसको फिर भी मैं पढ़ने के लिए बैठाई थी। और यहाँ पर इसका कल भी टेस्ट हुआ था और आज भी टेस्ट हुआ है। तो वो मुझे कॉपी दिखा रही थी। मेरी बेटी का ना 17 नवंबर से उसका फ़ाइनल एग्ज़ाम है, तो उसको मैं पढ़ने के लिए बैठाई हुई हूँ यहाँ पर ही, और वो पढ़ने के लिए बैठी थी। और यहाँ पे मेरे को देखिए कॉपी दिखा रही है कि मम्मी आज देखो मैथ का टेस्ट हुआ था। तो मैं उसको देख रही थी और थोड़ा सा डांट रही थी कि एक दो गलत कर दी थी। तो बोली मैं ना भूल गई थी, मुझे नहीं आ रहा था। उसका तो बहाना ख़त्म ही नहीं होता है। तो मैं आज देख रही थी, क्योंकि क्यों पहले नहीं करवाया हुआ है, तो आज जाकर सर से बोलना करवाने के लिए। उससे मैं थोड़ा बहुत बात भी कर रही थी और उसे पढ़ा भी रही थी। तो मैं यहाँ पर कपड़ा तय मार ली हूँ और हो ही गया है लगभग, थोड़ा सा और कपड़ा है। अब इसको मैं जगह जगह पे रख दूँगी। और आज ना मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, क्योंकि कल रात में भी बहुत लेट से सोना हुआ था और आज भी इतना लेट हो गया। सोच रही कि आज पहले ये काम ख़त्म करके मैं थोड़ा देरी सोऊं, क्योंकि मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है नींद के कारण। इसलिए मैंने आज तेल भी बहुत सारा सिर में लगा लिया है, क्योंकि सर मेरा आज बहुत दर्द कर रहा था, इसलिए मैंने तेल लगा लिया है। और यहाँ पे मैं सारा धीरे धीरे सारा काम भी कंप्लीट कर लूँगी। सोची थी कि शाम में कपड़ा तय मारूँगी, लेकिन फिर शाम में दूसरा काम हो जाता है ना, तो फिर सरियाने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पर खाना जब तक बन रहा है, सोची जितना देरी खाना बन रहा है उतना ही देरी सरियाऊँगी। लेकिन खाना बनाते बनाते मेरा सारा कपड़ा तय हो गया था, तो मैंने जगह पे सबको रख दिया और रख ही रही थी। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो उनको भी खाना देना था मुझे। तो मैं बोली कि थोड़ा देरी रुकिए, और सारा हो ही चुका है काम करके तब खाना दे रहे हैं। तो फिर मैंने सारा कपड़ा को तय जगह पे लगा दिया। और उसके बाद काम घर का तो ऐसा होता है ना कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। फिर घर भी थोड़ा बालू बालू लग रहा था, तो सोचा कि थोड़ा सा
अच्छा से झाड़ू दे दूँ। फिर मैंने झाड़ू दिया घर, और झाड़ू देने के बाद में हम लोगों ने खाना खाया था। खाना खा के थोड़ा देरी मैं सो गई थी। सोने के बाद में, क्योंकि अगर मैं नहीं सोती हूँ ना तो मेरी बेटी भी नहीं सोती है, और शाम के समय उसको नींद आने लगता है, तो मैंने उसको थोड़ा सा खाना खिलाकर सुला दिया था। शाम का समय मैंने चाय बिस्किट दे दिया उसको नाश्ता करने के बाद में, चले गई ट्यूशन।